सभी छात्रों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं समाजीकरण के सिद्धांत। उसमें पहला आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में हमने पढ़ा था सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। आज पढ़ेंगे हम G.H. मीड का सिद्धांत। मीड की पुस्तक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड वस्तुतः एक फिलोसफर थे, यानी दर्शन शास्त्री थे। मीड ने अपने सिद्धांत को मैं और मेरा, आई और मी के माध्यम से समझाया है। मीड ने इसे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के माध्यम से समझाया है। मीड ने बताया है कि मैं यानी आई बालक के द्वारा दूसरों के व्यवहारों की प्रतिक्रिया है और मुझे यानी मी बालक के व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया है। यानी आई और मी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही स्व यानी सेल्फ का निर्माण होता है। बच्चे के स्व का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। यह अनुकरण दो प्रकार से होता है। पहला है भूमिका ग्रहण यानी रोल टेकिंग, तथा दूसरा है भूमिका निर्वाह रोल प्लेइंग। भूमिका ग्रहण से अभिप्राय दूसरे की भूमिका को निभाकर यह समझना कि उस समय मैं क्या सोचूंगा जब मैं इस भूमिका में होऊंगा। भूमिका ग्रहण के समय व्यक्ति का अपना वर्तमान अस्तित्व भी बना रहता है। यानी कि बच्चे की भूमिका ग्रहण के समय वस्तुनिष्ठता व व्यक्तिनिष्ठता दोनों देखी जा सकती है। बच्चे भूमिका ग्रहण के अंतर्गत खेल खेल में कभी मम्मी, कभी पापा तो कभी नाना नानी बनते हैं। दूसरे और भूमिका निर्वाह में उस समय भूमिका का निर्वाह किया जाता है जो व्यक्ति को वास्तव में मिली है। जैसे विवाहित जोड़े का अपने बच्चों के साथ माँ बाप की भूमिका निभाना भूमिका निर्वाह है। रोल टेकिंग व रोल प्लेइंग के माध्यम से व्यक्ति के सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर्स का विकास होता है। सामान्यीकृत अन्य से मीड का अभिप्राय उस विचार से है जो व्यक्ति वह सोचता है कि उसके दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। मीड के अनुसार बच्चे के द्वारा वयस्कों की भूमिका तक पहुंचने के निम्न या चरण इस प्रकार आते हैं। पहला है तैयारी स्तर। इसमें 1 से 3 वर्ष तक इसमें बालक बस अनुकरण करता है और कुछ नहीं। दूसरा आता है क्रीड़ा स्तर, प्ले स्टेज। 3 से 4 वर्ष की आयु तक रहती है। इस बच्चे की भूमिका अनियमित होती है लेकिन उसमें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। चौथा है खेल स्तर, गेम स्टेज। 4 से 5 वर्ष की आयु या कभी कभी 5 वर्ष की आयु से अधिक इसमें वह अपनी तथा दूसरों की भूमिका समझने लगता है। सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर्स की अवधारणा से कुछ समाजशास्त्रियों ने विशिष्ट अन्य सिग्निफिकेंट अदर्स की अवधारणा का विकास किया है। विशिष्ट अन्य वह व्यक्ति होता है जिसकी स्वीकृति हम अपने व्यवहार में चाहते हैं, जिनकी बात हम मानते हैं, जिनका निर्देशन हम स्वीकार करते हैं। सामान्य शब्दों में जिन्हें हम अपना बड़ा आदर्श अनुकरणीय मानते हैं वही हमारे विशिष्ट अन्य हैं। बालक के विकास का पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब हम देखते हैं पियाजे का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे।
यानी कि बालक के विकास का पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। बच्चे जो कुछ भी ग्रहण करते या सीखते हैं उसे निष्क्रिय भाव से नहीं करते। पियाजे का विचार है कि बच्चे अपना विकास स्वयं करते हैं। वह किसी चीज़ को ग्रहण करने से पूर्व उस ज्ञान का एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है, फिर उसे उपयोग में लाता है। इसे संज्ञान कहते हैं। पियाजे ने बताया कि यह 4 चरणों में होता है। पहला, संवेदी चालक स्तर 0 से 2 वर्ष की आयु तक। इसे प्रारंभ में बच्चा अपने आप को पर्यावरण से अलग नहीं करता। धीरे धीरे वह थोड़ा बहुत अंतर करने लगता है। उसके अनुभव के आधार पर उसके संवेदी अंग होते हैं, इसलिए उसे सेंसस मैटर स्टेज कहते हैं। पूर्व परिचालन अवस्था प्री ओरिएंटल स्टेज, यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक रहती है। इसमें बच्चे के समझने में क्रमबद्धता नहीं होती। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। अभिप्राय यह है कि बच्चा अपना प्रत्येक विश्लेषण अपनी समझ के अनुसार करते हैं। उनका मानना होता है कि जो वे सोच रहे हैं वही सभी सोच रहे हैं। तीसरा है मूर्त परिचालन स्तर। यह 7 से 11 वर्ष की आयु की अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त या तार्किक धारणाओं को समझने लगता है। चौथा है औपचारिक परिचालन स्तर। यह 11 से 15 वर्ष की आयु की अवस्था है। इसमें बच्चा मूर्त व कठिन विचारों को समझने लगता है। चार्ल्स कूले आत्म दर्पण का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, बुक ह्यूमन उनकी पुस्तक का नाम था। बुक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में कूले ने बताया कि स्व सेल्फ का विकास समाज में होता है और स्व व समाज जुड़वा है। इन्होंने बताया है कि लगभग 2 साल की उम्र से बच्चा में स्वचेतना का विकास होने लगता है। कूले के अनुसार प्रत्येक बालक निम्न 3 अवस्थाओं पर विचार करता है। मेरे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। कूले ने बताया कि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में व्यक्ति अपने बारे में धारणा बनाता है। यही धारणा स्व है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।